दोस्तों बिग बॉस 18 में अब रजत दलाल का एविक्शन पूरी तरह से तय हो चुका है। दोस्तों हम आपको बता ही रहे थे और ये काफी टाइम से, चाहे वो रजत दलाल के फैंस हो, हमेशा सोशल मीडिया पे उनको एक बात का डर हमेशा ये सता रहा था कि एक ना एक दिन बिग बॉस ना कुछ ऐसी चाल जरूर चलेंगे जिससे कि रजत दलाल को ना एविक्शन में डाल दिया जाएगा और उसको बाहर निकाल दिया जाएगा डायरेक्ट। वो घर के लोगों के वोटों के आधार पे ही हो सकता था, जनता के वोटों के आधार पे तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। तो देखिए ना, पिछले कुछ दिनों में रजत दलाल का जो दिखाया जा रहा है ना, रजत दलाल की कोई भी पॉजिटिविटी या अच्छी बातें नहीं दिखाई जा रही है। यार बंदा 24 घंटे में कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें करता होगा ना, लेकिन जब बिग बॉस चाहता हो है ना, बिग बॉस जिसका मन है बिग बॉस को ना उसको निकाल सकता है। जब बिग बॉस और मेकर्स ने अपने दिमाग में सोच ही लिया है कि इस बंदे को हम विनर बना देंगे, और अंत में आके आपने विवियन के ग्रुप को भी अच्छा डिक्लेयर कर दिया, इनका ग्रुप बहुत स्टैंड करता था, तो यार ये सब नाटक क्यों किया था बिग बॉस ने? तो वही रजत दलाल क्या है, कुछ दिनों से रजत दलाल का भी ये भी दिखाया जा रहा है कि वो कितना घर गंदा रखता है, कपड़े उधर उधर फेंक देता है, अपनी प्लेटें साफ नहीं करता है। तो ये चीजें जब दिखाई जाती है ना बिग बॉस के द्वारा सभी जनता को, जनता के दिमाग में ये डाला जाता है, तो इससे लगता है यार रजत की यार गेम तो बेकार हो रही थी, अंत में कुछ कर ही नहीं रहा था, ना दिख रहा था। और सबसे जो अहम रूल था नॉमिनेशन का, वो भी तोड़ता हुआ दिखाया गया। और इससे पहले भी कई बार डिस्कशन हुआ होगा नॉमिनेशन का, लेकिन बिग बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता था तब, क्योंकि तब बिग बॉस को निकालना नहीं था ना किसी को। तो इसीलिए इस नॉमिनेशन में अगर इन्होंने डिस्कस किया, इन्होंने कुछ रूल्स तोड़े नॉमिनेशन का, सबसे जो अहम रूल था, तो इसके बाद ना जो 3 घर वाले नॉमिनेशन में जो बिग बॉस चाहते थे कि इन्हीं तीनों को नॉमिनेशन में डाला जाए, क्योंकि ना चाहत पसंद है बिग बॉस को, ना श्रुतिका पसंद है, तो इसी वजह से तीनों को नॉमिनेशन में ही बिग बॉस डालना चाहते थे। और बिग बॉस की सोची समझी ये थी, चाल थी, ये ऐसा कुछ नहीं था, कोई टास्क वास्क कुछ नहीं था, चाहे टास्क का कुछ भी होता, लेकिन यही तीनों ही निकलते। तो इसके बाद ना अब जो मिड वीक एविक्शन भी होगा, और एक तो देखो जनता के वोटों के आधार पर कोई घर से निकलेगा, और एक घर वालों से पूछा जाएगा, जो कि मेकर्स हमेशा करते आए हैं कि घर के जो सबसे ज्यादा जिसने रूल्स तोड़े हों, तो रजत का सोने का भी दिखाया गया था बहुत, रजत का कपड़े वाला और नॉमिनेशन का। तो ये वाला पूछा जाएगा सभी घर वालों से कि इन तीनों में से उस आप कौन से घर वालों को घर से बाहर निकालना चाहते हो जिसने घर के बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सभी घर वाले रजत का ही नाम लेंगे, और क्योंकि सबको ये भी पता है, आपको बता दें 2 रीजन तो होंगे। एक तो इतना जो बिग बॉस ने दिखा दिया, और नॉमिनेशन का सबसे बड़ा रूल जो ब्रेक हुआ है उसकी वजह से रजत और भी ज्यादा लाइमलाइट में आ गया। ऊपर से सभी घर वालों को ये भी पता है कि रजत का फैन बेस कितना तगड़ा है सोशल मीडिया पे, और रजत अगर वोटिंग के आधार पे आएगा तो रजत तो सिंगल विनर हो जाएगा ना। तो इसी वजह से मेरे को लग रहा है इस हफ्ते अब रजत दलाल का गेम ओवर हो जाएगा। मेकर्स ने पूरी चाल चल दी है, और मेकर्स ने इस बार घर वालों को, जैसे कि हमेशा कटारिया को देख लो, या फिर जो भी UK07 राइडर को देख लो, जितने भी यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर आए थे जिनका फैन बेस बहुत ही तगड़ा था, अगर बिग बॉस को पसंद नहीं आया, बिग बॉस उसे जिताना नहीं चाहते थे, तो घर वालों के हाथों में ही उनकी बागडोर सौंप दी जाती थी, और घर वालों के वोटिंग के आधार पे ही किसी न किसी को निकाल दिया जाता था। तो इस बार मिडवीक एविक्शन में कोई, इसमें आप शॉक मत हो जाना कि रजत दलाल का अब पूरी तरह से बिग बॉस और मेकर्स ने एविक्शन का प्लान कर लिया है। अब तैयार है सेट, बस एक शो दिखाना है, एक ये दिखाना है। क्योंकि देखो ना यार, सिंपल सी बात है कि मिडवीक एविक्शन होता ही है। रजत दलाल, देखो करणवीर मेहरा टॉप 2 में, देखो अगर करणवीर मेहरा और रजत दलाल मान लो आप ये दोनों चले जाएं, अगर जनता के हाथों पे छोड़ दें कि जनता किसको वोट देना चाहती है, किसको जिताना चाहती है, तो फिर रजत दलाल सिंगल विनर हो जाएगा। क्योंकि अभी किसी का मीटअप इतना तगड़ा तो नहीं हुआ ना, किसी, आपको बता दो किसी का मीटअप इतना तगड़ा हुआ, तो मतलब मीटअप वेटअप करना या फिर जनता को फुद्दू बनाना, जनता का बेवकूफ करना वोटिंग के आधार पर, जब आपको जिताना ही नहीं है तो ये वोटिंग वाला सिस्टम ही हटा दो ना। तो वही चीजें हैं, रजत दलाल को जो मीटअप फालतू में करवाया, इतना आपने मेहनत कर रहे हो, लेकिन जब आपको निकालना इसी तरीके से है, जैसे दिग्विजय को निकाला गया, वैसे ही आपके लिए भी प्लानिंग कर ली है मेकर्स ने, और इस हफ्ते शायद आपको भी निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए मीटअप या फिर वोटिंग का जो भी है ना, उसको बेकार ही है, मेरा जो मानना है। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें।